लालू हाँ है लालू यादव का लड़का यादव का लड़का। कौन है लड़का लालू यादव का? तेजस्वी यादव। क्या नाम रहा? मासूम मशहूर आलम। आप कहाँ? मशहूर आलम। आप पान खा के अगर बोलेंगे ठीक है, समझ गए, जब दर्शक समझ गए। आज से 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही। 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो किया और उससे पहले 15 साल की सरकार थी। सड़कों का बिहार था, बिगड़ता बिहार था, बिजली नहीं थी, लालू के समय जी शिक्षा बुरी थी। तो हम सिर्फ इतना पूछते हैं तेजस्वी यादव जी से कि कौन सी हाथ में उनके जादू की छड़ी आ गई कि 3 करोड़ रोजगार दे देंगे। अच्छा काम कौन करता है भाई साहब? 20 साल पहले वाला अच्छा काम करता था या 20 साल जो करता आ रहा है? वो इशारों में बता दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है। नीतीश कुमार। अरे वाह वाह वाह, तीर चलेगा मतलब है। बड़े मियां किधर चलेगी टीम अब आ चुकी है सासाराम। बिहार का सासाराम बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। दरअसल ये रोहतास जिले में रखता है और इस रोहतास जिले में सासाराम इतनी महत्वपूर्ण सीट है कि इसमें बीजेपी और आरजेडी के बीच में कड़ा मुकाबला होता रहा है। लेकिन सासाराम ऐतिहासिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल शेर शाह सूरी, जो आप मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं, ये शेर शाह सूरी में अपने जिंदा रहते ही बनाना शुरू कर दिया था। 16वीं शताब्दी में हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी यहां पर सूरवंश को उसने एक तरह से डेवलप किया और उसके बाद जीटी रोड जो आप देख रहे हैं कोलकाता से लेकर के काबुल तक, वो बनाने का इतिहास भी शेर शाह सूरी के पास है। ऐसे में इस ऐतिहासिक धरती पर 2025 का विधानसभा चुनाव किधर करवट बढ़ता है और साथ में मुस्लिम वोट बैंक किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़े मियां से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बड़े मियां किधर चले? सासाराम में जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो यहां पर मुस्लिम समुदाय करीब 17% से ज्यादा है। वहीं अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो वो करीब 18 से 19% है। ऐसे में दोनों का गठजोड़ किसी को जिता भी सकता है तो किसी को हरा भी सकता है। राजेश कुमार गुप्ता ने 2020 में यहां से जीत हासिल की थी आरजेडी से और इससे पहले 2015 में भी आरजेडी ने यहां जीत हासिल की थी। लेकिन अगर हम 10 विधानसभा की बात करें तो उसमें 5 बार बीजेपी ने जीत हासिल की, 2 बार कांग्रेस जीती, लेकिन उसके बाद सासाराम जो है क्षेत्रीय दलों का हो गया। ऐसे में 2025 में कौन जीत हासिल करेगा, क्या बड़े मियां इसमें अहम भूमिका निभाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। सासाराम के धर्मशाला बाजार में इस समय मौजूद है और यहाँ पर हम उन तमाम लोगों से रूबरू होंगे, उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे जो मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। आपको बताएं सासाराम विधानसभा क्षेत्र रोहतास जिले के अंतर्गत आता है। ये एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। आपको तस्वीरों में पहले इस बाजार को दिखाते हैं, ये आप पहले बाजार देखिए और इसके साथ में लिट्टी चोखा खाते हुए हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर। बिहार आए और लिट्टी चोखा का स्वाद नहीं लिया तो फिर बेकार है। आप आइए और लिट्टी चोखा का स्वाद लीजिए। यहाँ पर सियासत के साथ में लिट्टी चोखा जो है वो भी तैयार किया जा रहा है। पहले आप देखिए किस तरह से तैयार हो रहा है लिट्टी चोखा और इसका स्वाद किस तरह का है, उसके बाद हम सियासत की भी बात करेंगे। आप देखिए पहले आप लिट्टी चोखा जो है बिहार की पहचान माना जाता है और इसका स्वाद, वाह, A1 क्वालिटी है भाई, मजा आ गया। तो इसी लिट्टी चोखे के साथ में शुरुआत करते हैं। भाई साहब धर्मशाला बाजार में इस समय मौजूद हैं, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे? हाँ, कहे नहीं जाएंगे। हाँ, तो कौन है इस बार? आरजेडी ने यहाँ से बाजी मारी थी लगातार 2 बार, इस बार क्या लग रहा है? आरजेडी नहीं मरेगी। आरजेडी नहीं मरेगी। अच्छा, आरजेडी नहीं आएगी तो नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार। अच्छा, क्या क्या ऐसा किया नीतीश कुमार ने जो आपको लग रहा है नीतीश कुमार को आना चाहिए? नीतीश कुमार बहुत कम किया है। हाँ। बहुत विकास किया है। अच्छा, विकास किया है? कहने के बात अब नहीं है। लालू यादव जी ने अपने क्षेत्र अपने समय में विकास नहीं किया? ना एकदम नहीं। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं 10,000 का प्रभाव है, घर की महिलाओं को 10,000 सब बातें नहीं है।
उन सब बात कुछ नहीं, बहुत विकास, बहुत कहने का बातें नहीं है। अच्छा, ये लालू जी का नाम याद आते ही क्या लगता है आपको, क्या विकास आने वाले समय में उनके तेजस्वी विकास कर पाएंगे अगर वोट आते हैं? अरे अब तेजस्वी करे या नहीं, कहते हैं, अब करते लोग नहीं ना है, कहते हैं लेकिन लोग करते नहीं हैं। आपको आपके हिसाब से लालू जी का समय आपने देखा? अरे भैया लालू जी के सबको अब 15 बरस 20 बरस हो गई तो उतना के देखो, पहले के देखले बन जा कि चोरी डकैती सब होत रहे, अब कहाँ होता उतना। तो अब कहाँ है, कौन बात? जाइए सर, हम लोग का उतना नहीं बुझाता है, हम लोग तो का। वोट नहीं डालेंगे आप? अरे वोट डलाएगा, जो समाज डालेगा, इधर जीता जाएगा वो सब डला जाएगा। तो आपके रोहतास में कौन आगे लग रहा है? अभी हमको पता नहीं है, पता नहीं, बताएंगे नहीं। अभी तो कौन को सीट मिला कौन को नहीं मिला पता है हम लोग को अभी सीटें कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ना। हो सकता है आज हो जाए। और बताओ क्या लग रहा है? चाचा आप बताओ, आपने तो बिहार का पुराना इतिहास भी देखा होगा, लंबे समय से आप यही रोहतास का ही है, हम हैं बक्सर के, यहाँ सर्विस में थे हम। लेकिन सरकारें तो देखी होंगी ना आपने बहुत सारी, सरकारी तो देखी है। तो देखिए कौन सा जहाँ- आपको लग रहा है बदलाव होना चाहिए या? बदलाव तो होना ही चाहिए। माहौल के विषय में जहाँ तक सवाल है, वो तो उपेंद्र कुशवाहा जी एक राजद से जो हैं, क्या नाम है उनका? उनकी पत्नी लड़ रही है, हाँ, राजद से कुशवाहा साहब की पत्नी लड़ रही ना। पत्नी लड़ रही है, पत्नी, और राजद से जो हैं, ये दो आदमी का अपना उम्मीद है कि राजेश कुमार गुप्ता, इन्हीं लोगों का ज्यादा है, राजेश अभी कुमार। तो उनका पता नहीं, लेकिन क्या विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे या फिर वही राजनीति, धर्म, जाति, संप्रदाय? विकास चाहता है, सब लोग विकास चाहते हैं, तो तो विकास कौन कर पाया? पहले लालू कर पाए विकास, उनके समय में विकास हुआ, आप तेजस्वी हैं, अब फिर से नीतीश कुमार, या कौन बदलाव कौन कर सकता है? देखिए, अब प्रशांत किशोर भी हैं। हाँ, लालू जी के समय में ठीक था। लालू के समय में ठीक था, लालू के समय में ठीक बता रहे हैं। हाँ, ठीक होगा तो ठीक होगा, लेकिन ठीक था। अच्छा, तो इस बार तेजस्वी या नीतीश कुमार? तेजस्वी तो वही हैं अपना, ठीक है। अच्छा, प्रशांत किशोर को जानते हैं? बिना तेजस्वी ठीक है। तेजस्वी ठीक है, तो भैया तेजस्वी के ऊपर मोहर लगाई है लोगों ने, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया इस बार फिर से जो है नीतीश कुमार को आना चाहिए, लेकिन सत्ता की गलियारों में स्वाद का एक चस्का जो है लोगों को रहता है, क्योंकि स्वाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर क्षेत्र के साथ जुड़ा रहा है स्वाद। तो बड़े मियाँ किधर चले जारी है, कुछ और जगहों पे जाएंगे और मुस्लिम खासतौर पे बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं उनको भी देखते हैं कि आखिर वो इस बार किधर का मूड रख रहे हैं। सासाराम की अगर बात करें, ये विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका प्रभाव पूरे इलाकों में पड़ता है। पूरे रोहतास में अगर देखें इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, और 6 विधानसभा सीट जो है उस पर भी ये प्रभाव रखता है। बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब आ चुकी है बाग भाई खान के इलाके में, जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, और हम यहां पर तमाम उन आवाम से बातचीत करेंगे जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और साथ में सीनियर सिटीजन्स भी हैं, क्योंकि उन्होंने बदलते हुए दौर को देखा है, वो दौर जो 15-20 साल पहले भी हुआ करता था, और ये 20 साल का दौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम रहा आपका? मोहम्मद कमरुद्दीन। कमरुद्दीन भाई, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, आपके सासाराम में हम आए हुए हैं, इस बार क्या कौन कैंडिडेट आपके लिए बेहतर होगा? आरजेडी, जेडीयू, एमआईएम, और साथ में जो पीके हैं प्रशांत किशोर, वो भी अब मैदान में हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? हमारे लिए तो सब बराबर है चुनाव तो एक का ही होगा ना? जी, चुनाव तो एक ही होगा, बाकी हमारे अंदर नज़र में तो सब बराबर है। तो इस बार क्या लग रहा है, नीतीश कुमार कम बैक करेंगे या आपको लग रहा है बदलाव की स्थिति होगी? कुछ तो बदलाव होगी। बदलाव होगी, बदलाव आप देख रहे हैं, जी और बदलाव की तरफ आप जा रहे हैं। जी। अच्छा, तो पिछली बार आरजेडी थी, इस बार क्या लग रहा है इस जगह से? अब इस जगह का सबका हाल तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, विकास किसने किया आपके हिसाब से, क्या है नाम, क्या है आपका सर? मोहम्मद जफीरुद्दीन। जफीरुद्दीन साहब, ये बताइए कि विकास चाहता है इस बार का मुसलमान, या फिर वही आरजेडी, जेडीयू, एमआईएम में बढ़ता हुआ दिखाई देगा? विकास तो हमेशा जनता चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे जो लोग नेता लोग जो हैं, उन लोगों का ये काम है कि विकास को किस तरीके से अंजाम दें। लेकिन इन लोग इलेक्शन के टाइम में आएगा, उसके बाद आई वैसे ही करने लगता। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कुछ काम को अंजाम देते हैं। विकास की बात कर दें कि, और ये भी कि
क्या मुस्लिम वोट बैंक जो है केवल इस्तेमाल होने के लिए बना है? क्या उसका इस्तेमाल होता है और फिर उसको फेंक दिया जाता है कि भाई तुम्हारा इस्तेमाल हमने कर लिया, बस खत्म सारी पार्टियां? दू नज़रा काम तो होता ही है भाई, क्योंकि अब वो पहले वाली मोहब्बत ना पहले वाली चाल चलन या बहुत सारी बातें हैं जो अब ना रह गई है। अब बहुत ज़्यादा ऐसा अंदाज जीने का हो गया है कि ये हिंदू है मुस्लिम है फलान चिलान, यही सब मोहब्बत की बात बिल्कुल ख़त्म कर दी गई, जात पात में बांट दिया गया। ऐसा इसमें ज़्यादा नेता ही लोग कहाँ थे। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि भाई साहब हमने 10-10 हज़ार रुपया दिया है महिलाओं को, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं रोजगार उससे मिला है लोगों को। हाँ, 10-10 हज़ार जिसको दिए हैं उसको दिए होंगे, सबको थोड़े इसका फ़ायदा मिला है। खाली एक हवा है और क्या, तो और क्या है, ये सब मीडिया है, बस हवा उड़ा दो, किसको कहाँ मिला नहीं मिला, जब तक उसकी तहकीकात नहीं किया जाएगा हम इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे, आपके महिलाओं को मिला? ऐसा कोई बात नहीं। कोई कुछ नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि भैया इस बार जो है घर घर के अंदर सरकारी नौकरी होगी, घर घर के अंदर। अब तो आने वाला टाइम बताएगा ना कि घर घर नौकरी देंगे कि क्या करेंगे। अब देखिए 2005 की बात हम करते हैं, जिस समय रामविलास पासवान जी ने ये आवाज़ उठाई कि हमारा मुख्यमंत्री जो होगा मुसलमान होगा, लेकिन उन लोगों ने नहीं चाहा, जिसके तहत जो है वो सीट जो है चली गई आपको बीजेपी वालों के हाथ से। अच्छा। लेकिन इन लोगों को सिर्फ मुस्लिम वोट प्यारा है, सिर्फ मुस्लिम वोट प्यारा है, मतलब वही आप कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि इसे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। बस मुस्लिम को इस्तिंजे का ढेला समझ के जो है ना यूज करते हैं। बस इस्तिंजा किए, ढेला यूज किए और फेंक दिए, बस यही चीज है। मुसलमान ये समझ रहा है कि बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना हुआ, लेकिन अभी तक मुस्लिम के हक में किसी तरह का भी बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। नहीं आया, कभी नहीं। तो तेजस्वी कह रहे हैं मुसलमान तो उनके साथ में है, MIM भी अपना दावा ठोक रहे हैं। वो नेता लोग जब इलेक्शन होता है तो सबके हितैषी बन जाते हैं। कौन? MIM तो वो तो है ही हितैषी, लेकिन और भी पार्टी लोग जो हैं वो मुस्लिम के हितैषी दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। लेकिन करते कुछ नहीं है। यहाँ की हम बताते हैं कि आज 5 साल हो गया है, राजेश गुप्ता जो यहाँ के विधायक थे, लेकिन यहाँ लगता है कि 70-80 हज़ार वोटर है उनके, लेकिन किसी से भी पूछ लीजिए कि 5 साल में आपने राजेश गुप्ता को कितनी बार सासाराम में जो है भ्रमण करते हुए पूछ लेते हैं आपसे पूछ लेते हैं। राजेश गुप्ता को आपने देखा, आपके विधायक हैं यहाँ पर, विकास किया उन्होंने कि नहीं किया, या कौन विकास करेगा आपके हिसाब से? क्या नाम रहा आपका? नूर मोहम्मद। नूर भाई भी बताइए कि क्या विकास कौन करता हुआ दिखाई देगा, खास तौर पे आपके क्षेत्र का? कहने को तो सब कहता है, लेकिन करता कोई नहीं है। विकास कौन करता है? विकास दुबे तो जने जीत के गया, जो शकल पहले में तो देखा गया, दोबारा हम लोग ये अभी जो है कुछ दिन पहले जो है चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, ये आवाज़ यही थी, नारा यही था कि सोच बदलिए सासाराम बदलेगा, लेकिन पूरी जनता मिलके सोच अपना बदल लिया, लेकिन सासाराम वहीं का वहीं है। अभी आधा घंटा बारिश हो जाए तो आप जो है लगेगा कि हम तालाब में तैर के जा रहे हैं। सोच बदलिए तो सासाराम बदलेगा। कितनी खूबसूरत बात कही है, लेकिन ये खूबसूरत बात सिर्फ जुबानी जुमला होता है, जुबानी जुमला है। कुछ युवाओं से बोल लेते हैं। हाँ। दूसरी बात ये है कि अभी जो है ये नगर निगम बना, जो हम घर का टैक्स देते थे 150 रुपया, वो अलग से जो है आपका जो है 360 रुपया सफाई के नाम पे लिया जा रहा है। तो अब मुद्दा क्या रहने वाला है? मैंने जब ऑफिस में गए टैक्स जमा करने और लोगों से पूछे, वहाँ के कर्मचारी से पूछे कि ये 360 रुपया किस चीज़ का है, तो बता रहे कि सफाई का। तो पहले भी हम टैक्स देते थे सफाई के लिए, पानी के लिए, मकान के लिए, नाली के लिए, सफाई पहले भी देते थे हम टैक्स, लेकिन ये 360 रुपया जो टैक्स ले रहे सफाई के नाम पे, क्या इसका लेटर इशू हुआ है? बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक बार थोड़ा युवाओं से बात कर लेते हैं। क्या नाम रहा आपका? मोहम्मद इलियास भाई, ये बताओ, थोड़ा सा मुंह उधर करके खड़े हो, क्या लग रहा है इस बार मजा नहीं आ रहा है क्या? नहीं, सब हम लोग को नॉलेज नहीं, ना सब हम लोग नहीं बोल सकते। वोट बैंक है, वोट है आपका? नहीं, वोट नहीं है। आपका वोट कट गया क्या? जी, अच्छा, आपको क्या किया गया? वोटर लिस्ट नाम कट गया होगा, तो अब हम क्या बता सकते हैं कैसे कटा? कर दिया गया है। इसमें आप है ही नहीं? नहीं है।
अब इससे पहले वोट डाले हैं? जी किए कितनी बार वोट डाले आप? एक आध बार डाले होंगे, 2 बार डाले होंगे, बस इससे ज्यादा 2 नहीं। बार डाले होंगे। तो अब इस बार वोटें हटा दिया है आपने? जी हाँ, तो राशन कार्ड से नाम ही हट गया। चलिए ठीक है, अब वो बात ठीक है, वो बात बिल्कुल जायज़ है। लेकिन क्या लग रहा है आपसे, हम जानना चाहेंगे कि कैसा इस बार चुनावी माहौल है? देखिए अभी चुनावी माहौल का कोई भी डिसीजन है नहीं, और सब अभी अपने आप को यही कहते हैं कि हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके साथ। मुसलमान के साथ कौन? हाँ, लेकिन हम लोगों के साथ कोई भी नहीं है। बस जो अभी आपको शाहिद भाई ने कह के गए ना कि स्टिंगे के ढेला है, उसी तरीके से हम लोग मूली है इस शहर में। इतना बस नाराजगी क्यों? वजह यह है कि नाराज किया ही गया है, नेताओं ने किया है। तब भी तो हम लोग तो सभी को अपना समझ करके MIM खड़े हो रहे हैं यहाँ से? समझ दिया। असदुद्दीन ओवैसी का कैंडिडेट है कि नहीं? नहीं, हम लोग किसी के अभी नहीं है। तो MIM जो है, MIM आपका उद्धार करेगा? PK आपका उद्धार करेंगे? कौन करेगा? नेता अगर आ जाए, चाहे अवैसी के तरफ से हो, तेजस्वी के तरफ से हो, लेकिन हम लोग के लिए कोई सा काम नहीं होता। जो कल थे हम लोग वही आज भी हैं। लगातार हम न्यूज़ नेशन पे जा करके अलग अलग जगहों क्षेत्रों पे जा, सासाराम में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुस्लिम समुदाय किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और जगह चलेंगे और जानने की कोशिश, बड़े मियाँ किधर चले। सासाराम के जकी शहीद के इलाके में अब हम पहुंच चुके हैं। न्यूज़ नेशन और बड़े मियाँ किधर चले की टीम लगातार सासाराम में घूम रही है। हम तमाम उस तबके से बातचीत कर रहे हैं जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहा है। मुसलमान के मुद्दे क्या हैं, बड़े मियाँ क्या चाहते हैं, उसको लेकर के जकी शहीद के लोग इस बार किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर सासाराम की बात की जाए, विधानसभा क्षेत्र है, 3.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर है और करीब 17 से 19% यहाँ मुस्लिम मतदाता भी है। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ के जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या उनके मुद्दे हैं और जो RJD, JDU, MIM या फिर जन स्वराज जैसी पार्टियों ने अपना दम भर रखा है, क्या उनमें वो जाते हुए दिखाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, क्या नाम है आपका? ठीक है, निसार अहमद। निसार अहमद साहब। निसार अहमद साहब, आपके हम सासाराम में आए हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं मुद्दों को लेकर के। इस बार क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है आपका, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? और कोई से पूछ लीजिए। वोट करेंगे आप? हाँ? वोट करेंगे? अच्छा, वोट नहीं करेंगे, आपका वोट है? करेंगे। हाँ, वोट करेंगे ना। तो आपके हिसाब से बेहतर नेता कौन है अभी? MI अकबरुद्दीन ओवैसी, बोलिए ना एकदम साफ सुथरा। हाँ, अवैसी। अच्छा, आपको नहीं पता है? नहीं पता है। तेजस्वी यादव के बारे में जानते हैं? तेजस्वी यादव कौन है? नहीं जानता। नहीं जानते? अच्छा, और असदुद्दीन ओवैसी कौन है? हाँ है, नेता है। नेता हैं। तो वोट डालने जाएंगे तो पता रहेगा ना किसको डालना है? हाँ पता रहेगा। अच्छा, आप आइए चाचा, थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए। ये बताइए, चाय पे चर्चा कर रहे हैं लोग यहाँ पर और चाय पीते हुए बातचीत भी करेंगे। चाचा, सर को तो कुछ पता नहीं है अभी फिलहाल, आप बताइए क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, आपकी भी लंटेन जीतेगा। लंटेन जीतेगा? अब तीर अगर चल गया तो? तीर चल गया तो और बेहतर है। तीर चल गया तो और बेहतर है, मतलब लालटेन भी चाहिए और तीर भी चाहिए। नहीं, लंटेन अब तीर चल गया तो तीर और लालटेन अलग अलग हो गया है। हाँ, आपको पता है? तो तीर ही चाहिए। तीर ही चाहिए। लंटेन बहुत दिन तक रहा। अच्छा, लालटेन बहुत दिन तक उजाला दिया, और लाइट में तो लालटेन है उजाला देता है। हाँ, ऐसा है क्या? ठीक है। तो तीर जो है, तीर अच्छा है। तीर अच्छा है। अरे तो एक तो बता दीजिए, कौन आपके दिल दिमाग में कौन है? हम तीर देंगे। अच्छा, आप तीर देंगे? अभी आप लालटेन कर रहे हैं? नहीं, तीर देंगे। तीर देंगे, यानी कि जो नीतीश कुमार है अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नीतीश कुमार अच्छा काम कर, 10-10 हजार, इसका मतलब महिलाओं को मिल गया है। जो होए, जो होए, जो होए। और भैया लोग हमारे पास है, क्या नाम रहा आपका? मखमूर आलम। मासूम? मखमूर आलम। मशहूर आलम। आप कहाँ? मखमूर आलम। मशहूर आलम। आप पान खा के अगर बोलेंगे, अच्छा ठीक है, समझ गए, दर्शक समझ गए। ये बताइए कि इस बार कौन दबदबा है, किसका दबदबा है? दबदबा तो का है, RJD का है। RJD का है। अब वो तो तीर बोल रहे हैं। वो बोले से क्या बोलने दीजिए। अपनी अपनी पसंद है। लाल एकदम, मुंह एकदम लाल किए हुए हैं, क्या बहुत पान खाते हैं क्या लोग?
जी हाँ मान इसलिए तो ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों का तो उद्धार वही करेंगे ना। बिहार में पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी बड़ी संख्या में लड़ रहे हैं। नहीं, कहाँ वैसी कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं वैसी यार। वैसे नहीं आ रहे हैं। आप पीके प्रशांत किशोर, कोई नहीं यहाँ सिर्फ आरजेडी आप प्रशांत किशोर को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर की पार्टी अभी नहीं है, जन स्वराज। हाँ और जेडीयू कौन है? जेडीयू कौन है? जेडीयू नीतीश कुमार, नीतीश कुमार हो गए। आरजेडी कौन है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव अच्छे हैं या नीतीश कुमार अच्छे हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। और जो जन स्वराज कह रहा है कि बदल के रख देंगे बिहार को, कुछ नहीं होगा उनसे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता है। यहाँ से आरजेडी और कोई नहीं। घर घर में मिलेगा सबको रोजगार, घर घर में मिलेगा सबको रोजगार, सरकारी नौकरी भी मिलेगी। क्या मिलेगी? एकदम मिलेगी, 100% एकदम मिलेगी। 10,000 रुपए लेंगे वहां से और नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? मिला कि नहीं? नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं। तो रैपिड फायर क्वेश्चन ले लेते हैं भैया फटाफट। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और तमाम लोगों से पूछ लेते हैं भैया इस बार कौन, आरजेडी या जेडीयू? तीर। आप बताइए। लालू यादव का लड़का लालू यादव का लड़का कौन है? लड़का लालू यादव का तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। आप बताइए। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तो कुल मिलाकर के इस जगह से बड़ी संख्या में लोग एक तरफा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े मियां किधर चले, जारी है। जकी शहीद मस्जिद के पास हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बड़े मियां कहाँ जा रहे हैं और किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े संख्या में लोग यहाँ पर हैं। आप खूबसूरत मस्जिद देखिए, ये वो मस्जिद है जहाँ पर लोग असर की नमाज पढ़ के अदा करके आ रहे हैं और काफ़ी पढ़े लिखे लोग और तमाम तरह से व्यापारिक लोग भी हैं यहाँ पर, नौकरी पेशा भी है। और ख़ास तौर पे अगर हम 17% की बात कर रहे हैं तो वो अहम भूमिका निभाते हैं। क्या नाम रहा सर? अमानस। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार कि बहुत सारी पार्टियां इस बार जो है सत्ता में आना चाहती हैं। MIM भी आना चाहती है, वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, है ना। एक पीके का नाम सुना होगा, प्रशांत किशोर का, वो भी कह रहे हैं हम बदल के रख देंगे। जेडीयू आरजेडी तो है ही है, जिनका महागठबंधन है और एक एनडीए है। क्या आपके हिसाब से? एनडीए वही आएगा। एनडीए आएगा। नीतीश कुमार तीर चलेगा। एनडीए बदलाव बड़ा। आप इनसे पूछ लें या आपसे पूछ लें या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लें? अब आपसे पूछ लेते हैं। चलिए ठीक है, वो आपकी तरफ रुख हो गया हमारा। क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। सरफराज भाई, ये बताइए कि इस बार बिहार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे, ऐसे देंगे, वैसे देंगे। कौन देगा, क्या देगा, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। 10,000 बेहतर है या घर के अंदर नौकरी बेहतर है? दावे अलग अलग हैं, जो है वही मैं बोल रहा हूँ। अरे जो पार्टी बिहार में अच्छा काम कर रही है, सपोर्ट उसी को किया जाएगा। अच्छा काम का मतलब क्या? माने बिहार को तरक्की जो पार्टी दे रही है या देने की बात कर रही है, उसी को सपोर्ट किया जाएगा। अब बाकी वकील साहब से आप बात करें। एक सवाल मेरा सवाल है भाई, मेरा सवाल ये है कि अच्छा काम कौन करता है भाई साहब? 20 साल पहले वाला अच्छा काम करता था या 20 साल जो करता आ रहा है वो? इशारों में बता दीजिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। नीतीश कुमार है। अरे वाह वाह वाह, तीर चलेगा मतलब है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? क्या नाम है आपका? तौहीद आजम एडवोकेट। तौहीद आजमी साहब, आप तो एडवोकेट हैं, वकील साहब हैं आप। तो वकील साहब बताइए क्या लग रहा है इस बार कौन? एक तो सवाल ये बताइए कि ये मुसलमानों का वोट बैंक इस्तेमाल करके लोग भूल जाते हैं क्या? देखिए मुसलमानों का, हाँ, तरक्की के लिए कोई रोड वोट नहीं मिलेगा। वोट देना हो तो दे दो चुपचाप और निकल लो। यहाँ पर तो कुछ भी हुआ नहीं है। तरक्की के नाम पर सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया है। यहाँ तो जो पहले रोड बना हुआ था वही सब है। ये नीतीश सरकार में भी कुछ तो हुआ नहीं, न कोई डेवलपमेंट हुआ। यहाँ के लोग तो बेजार हैं, बहुत ज़बरदस्त बेजार हैं और उसके खिलाफ में हैं। और लोग ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो, बदलाव हो। इसलिए परिवर्तन कौन लाएगा भाई? जनता लाएगी। पब्लिक की, जनता की मैं आवाज़ बोल रहा हूँ, मैं अपने आवाज़ नहीं बोल रहा हूँ। मैं मेरी आवाज़। 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। नंबर 1 नीतीश कुमार, नंबर 2 तेजस्वी, नंबर 3 MIM, नंबर 4 कौन? पीके प्रशांत किशोर। हाँ, 4 ऑप्शन है।
यहाँ पर अभी नंबर 1 में तेजस्वी साहब हैं। तेजस्वी साहब है। भाई साहब क्लियर कर दिया है। अब आप बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है। उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा है बिल्कुल राइट कहा है और बिल्कुल सही कहा है। सही कहा है। अच्छा, आपको ये जुमला लगता है कि आपको ये हकीकत लगती है कि घर घर में रोजगार होगा और सरकारी नौकरी होगी? 3 करोड़ नौकरी कहाँ से देगा वो? ये सही है। नौकरी कौन देता है हुजूर आजकल के टाइम में? जुमला हुआ या हकीकत हुई? हकीकत ये है कि किसी ने कोई दिखाया नहीं हम लोग को रास्ता। अच्छा, वकील साहब ने जो कहा हमारे बहुत ठीक कहा। सासाराम का मुद्दा क्या है? नौजवान क्या कह रहा है? मुसलमान नौजवान क्या कह रहा है? नौजवान तो ये चाहता है कि रोज़गार मिले, जो जितने भी बेरोज़गार उनको रोज़गार मिले और सभी लोग विकास की बात हो। सब लोग आते हैं और विकास के मुद्दे को कोई नहीं उठाता है। इस बार सभी का ये है कि जो रोज़गार देगा उसी की सरकार बनाया जाएगा। उसी की सरकार बनेगी, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है ना, MIM कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम लगातार लड़ते रहेंगे मुसलमानों के लिए, हम हमेशा लड़ेंगे उनके लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे। आप बताइए क्यों नहीं साथ दे रहे? जब लड़ेंगे हम लोग के साथ देखेंगे तब ना। अभी तो कुछ देखा नहीं, समझा? आप साथ नहीं देंगे तो देखेंगे कहाँ से? क्या है, हम लोग तो साथ और जगह मिल रहा है लेकिन वो वहाँ से कोई ऐसी नहीं मिली। लोग कहते हैं कि वो वोट काटते हैं, असदुद्दीन ओवैसी वोट काटते हैं क्या? जी नहीं। आप बता दीजिए। अरे इतना मुस्कुराइए मत भाई साहब। देखिए, ऐसा 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 नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। अरे अरे रुकिए तो, जी नहीं करके निकल लिए। वाह हसनैन साहब, ये देखिए कुछ लोग बोल के छोटी छोटी बातें और निकल जा रहे हैं। आप हमें असली तस्वीर बता दीजिए, मुसलमान सासाराम का क्या चाह रहा है? मुसलमान सासाराम का यही चाह रहा है कि भाई क्षेत्र में खुशहाली हो, रोजी रोजगार मिले, अमन शांति रहे। और क्या चाहेगा? कौन शांति लाएगा? शांति लाएगा जो अच्छी सरकार चलाएगा, वो शांति लाएगा। 20 साल पहले शांति थी कि 20 साल का जो दौर चला उसमें शांति? कुछ दिनों में पहले भी शांति थी, कुछ दिन अभी भी शांति थी, लेकिन अब जो है शांति नहीं है। अभी सरकार में भी शांति नहीं है, उस सरकार में भी शांति नहीं थी। लेकिन कहा यह जाता है जब तक मुसलमान जो है, जब तक तेजस्वी लालू यादव के या तेजस्वी यादव के साथ थे तब तक तो सब ठीक था। जैसे ही एनडीए में यानी कि बीजेपी के साथ गए सब बिगड़ गया। ऐसा है क्या? जी सही बात है। सही बात है। हाँ सही बात है। इसीलिए मुसलमान अलग हो गया। मुसलमान देखिए, बीजेपी जो है मुसलमानों के लिए कोई काम आज तक नहीं किया। ये 243 सीट में आज तक उसने एक सीट भी नहीं दिया मुसलमानों को। मंत्री तो आपके करने के लिए नीतीश है ना? मुख्यमंत्री नीतीश है, लेकिन फिर भी जो है एनडीए की सरकार है, उसमें एक भी मुसलमानों को सीट दिया भाजपा ने। तो तेजस्वी विकास करेंगे? तेजस्वी बिल्कुल विकास करेंगे। लोग कह रहे हैं कि वही दौर हमें देखने को ना मिल जाए। नौजवान है, नौजवानों का वो साथ देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे और नौजवान उससे जो है खुश है। 2004 से पहले का दौर ना देखने को मिल जाए, लोग डर रहे हैं। वो सिर्फ कहने की बात थी, उस टाइम में भी ऐसा नहीं था, इस टाइम में ऐसा नहीं है, समझ लीजिए। वो सब कहने की बात थी। जब विरोधी दल ऐसा ही हल्ला उड़ाता है नौजवानों के लिए, जो है अभी तेजस्वी यादव बिल्कुल सही है। बड़ी पेशकश की है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपए दे करके आपका उद्धार करेंगे, ठीक है। जीएसटी को लेकर के जो है देखिए कितना सस्ता कर दिया, सारी चीजें सस्ती हो गई। बिल्कुल नहीं सस्ती हुई, कुछ नहीं, नाम खाली नाम है सस्ती होने का। कोई जीएसटी से फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ है ना। बाजार में जाइए, सामान लीजिए, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि सस्ता हुआ है कि नहीं सस्ता हुआ है। पीना सस्ता हो गया, फ्रिज सस्ता हो गया, टीवी सस्ता हो गया। 10,000 की बात, तो 10,000 वोट देकर उन लोगों ने लालच देकर औरतों को वोट खरीदने का काम किया। आपके घर में महिला को 10,000 मिला? हम लोगों के यहाँ कोई नहीं भरा, ना मिलेगा, ना हम लोग को चाहिए, हम लोग को चाहिए भी नहीं। आपको चाहिए नहीं? बहुत से लोगों को तो अभी 10,000 मिला भी नहीं है। नहीं मिला है? नहीं मिला है। आपको मिला? किसको नहीं मिला है? किसको 10,000 मिला है? कल अफवाह आपको नहीं मिला? आपके परिवार में किसी को नहीं, किसी को नहीं। ठीक है, भ्रम फैलाया गया है ना, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो घर घर रोजगार देने की बात है ना, जिसमें कहा गया 20 दिन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएंगे और उसके बाद नियम बनाएंगे, उसके बाद घर घर में एक, सुनिए ना, किसने कहा ये तेजस्वी यादव ने कहा। तेजस्वी यादव ने कहा ये। पिछली बार तेजस्वी यादव ने जो कहा था वो किया। हाँ, बीपीएससी वालों को और इन लोगों को नौकरी दिया। तो इस बेस पर थोड़ा सा
भरोसा उन पर हो रहा है कि हाँ वो ऐसा कह रहे हैं। तेजस्वी यादव के अलावा नीतीश कुमार ने तो शराबबंदी कर दी आपके, और मुसलमान के लिए तो शराब हराम है। शराब तो हम लोग के लिए हराम है। हम लोग को शराबबंदी से क्या फायदा? अच्छा काम किया ना। हम लोग को क्या फायदा और नुकसान है शराबबंदी से? उससे कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं है। हम लोग हराम काम करते ही नहीं है। घर में लोग सुकून से रह पा रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि घर में लोग सुकून से रह पा रहे हैं। इससे पहले तो घर से लोग उठा लिए जाते थे। वृद्धा पेंशन तो मिल ही रहा नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं। ये भी अफवाह है। क्या चीज़ की? लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और सामने नीतीश कुमार, उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन, इनका बीजेपी के साथ गठबंधन, ठीक है। उसके अलावा MIM भी है और प्रशांत किशोर भी है, ठीक है। और सदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों के बीच वो लगातार जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनका सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, उनको कंफ्यूजन हो रहा है इस बार। लड़ने का अधिकार सबको है, लड़ना चाहिए। लेकिन आज से 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही। 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो किया, और उससे पहले 15 साल की सरकार थी। गढ़ों का बिहार था, बिगड़ता बिहार था, बिजली नहीं थी लालू के समय जी, शिक्षा बुरी थी। तो हम सिर्फ इतना पूछते हैं तेजस्वी यादव जी से कि कौन सी हाथ में उनके जादू की छड़ी आ गई कि 3 करोड़ रोजगार दे देंगे। जो नौकरियों में थे उनका पेमेंट नहीं देने वाले कहाँ से इस छड़ी चला देंगे? अच्छा, आपको से बढ़िया कैसे कर देंगे? आप बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो जुमला है क्या? बिल्कुल जुमला तो है ही है। और एक और चीज सुन लीजिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। किसने कराई? कांग्रेस ने। उसमें आया कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। तो क्या किया कांग्रेस ने? उसको कचड़े में डाल दिया। मुसलमानों के साथ सिर्फ खेल, वोट लेने की राजनीति। लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कम से कम 15-20 लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा RJD, ठीक है, और तेजस्वी अपना अपना मत है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि 19% जनता जो है, खास तौर पे मुस्लिम, वो बटा हुआ है। हाँ ठीक, वो तो बराबर रही है, बराबर रहेगी। हर कोई, मतलब जैसे कोई कैंडिडेट आ गया जात का, तो उसके साथ लोग हो लेते हैं, है ना, वो मामला अलग है। लेकिन यहाँ जो मामला है कि नीतीश कुमार ने जो 20 सालों में किया, बिना भेदभाव के, बिना जात धर्म के, मुसलमान वोट बहुत कम तादाद में देते हैं उनको, 10, 20, 30%। लेकिन मुसलमानों के लिए किया। मदरसों का पेमेंट था, नीचे से उठा के वहाँ ले गए। जो उसके बावजूद साथ नहीं है सर, ये बावजूद साथ नहीं है। साथ है आदमी बहुत। आपके बगल में खड़े होकर के शख्स कह रहे हैं कि ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। सही है, नीतीश कुमार ने भी शिक्षा पे ध्यान दिया है, महिलाओं को आज़ादी दिया है। पलट गए आप? पलटे नहीं है, मतलब ये नहीं कर। लेकिन अभी का ये है कि जब नीतीश कुमार NDA में चले गए तो मुसलमानों का रुझान, असल मुद्दा वो है। NDA के साथ रहते हुए उन्होंने सारा काम किया ना, कहीं दंगा होने दिया, किसी को नुकसान पहुंचने दिया। भैया देखिए, पता है कि ये भी बात कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जज नहीं कर रहा हूँ इनको, लेकिन अपना अलग अलग सोच है। भाई साहब, आप अभी आए हैं? अभी आए? देरी से आए। अच्छा, अंदर ही थे आप? क्या नाम है आपका? हम आजान करते हैं। अच्छा, आजान देते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार आपके हिसाब से? क्या लग रहा है, नीतीश कुमार या तेजस्वी? अब ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चला। हाँ, इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। वोट नहीं डालेंगे आप? वोट डालेंगे ना? तो इस तरह से आप देखिए, तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। किसी का कहना है कि कोई वो 20 साल पुराना समय देख रहा है, जब अलग तरह का एक समय था, लेकिन अभी का डेवलपमेंट पर भी लोग बात कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। इस सब समीकरण के बीच में बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं, लगातार जारी है सासाराम से, और हम कुछ और इलाकों में जाकर के नफ्स टटोलेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोच रहे हैं, बड़े मियाँ आखिर किधर चले।